हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल आदि एग्जाम्स के पूरे रिटर्न की तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ और महत्वपूर्ण मिक्स जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो देखिए, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। कब? 1498 में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए, यह पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, हवा महल कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। और जयपुर कहाँ है? वह है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो देखिए, यह गुरु नानक देव को माना जाता है। किसको? गुरु नानक देव को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सिखों का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो देखिए, यह है बैसाखी। कौन सा त्योहार? बैसाखी सिखों का मुख्य त्योहार है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो देखिए, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो देखिए, यह सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो देखिए, यह है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, महाभारत के रचयिता कौन है? तो देखिए, यह है महर्षि वेद व्यास। कौन? महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए, यह कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो देखिए, यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, यह 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो देखिए, यह है जापान। कौन सा देश? जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, यह है गोवा। कौन सा राज्य? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, ओणम किस राज्य का राष्ट्रीय त्योहार है? तो देखिए, यह केरल का एक राष्ट्रीय त्योहार है। किसका? केरल का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए, यह 1911-12 में भारत की राजधानी बनी। कब? 1911-12 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? तो देखिए, यह हेनरी बैक्यूरेल ने की। किसने? हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो देखिए, इसका संबंध हृदय से होता है। किससे? हृदय से पेस मेकर का संबंध। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यह है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और यह हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए, यह है हीरा। कौन सा? हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, यह रोंटगन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रोंटगन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो देखिए, यह थी तांबा धातु। कौन सी धातु? तांबा धातु। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यह ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ल्यूकीमिया। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसके उपचार में
कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसका? कीमोथेरेपी का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक होती है? तो देखिए यह होती है स्पोरोजोआइट। कौन सी? स्पोरोजोआइट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? तो देखिए यह है मरासमस। कौन सी? मरासमस। मरासमस प्रोटीन की अधिकता के कारण होने वाला रोग है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लेप्रोसी बैसिल्स की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए यह हैंसेन के द्वारा की गई। किसके द्वारा? हैंसेन के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। थैलासीमिया रोग प्रभावित करता है? तो देखिए यह खून को प्रभावित करता है। किसको? खून को। थैलासीमिया रोग। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। निंद्रालु व्याधि रोग की वाहक है? तो देखिए यह होती है सेटसी मक्खी। कौन सी? सेटसी मक्खी। सेटसी मक्खी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए 90% होता है। कितना? 90% प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो देखिए पानी में किसी भी प्रकार की कोई कैलोरी या ऊर्जा नहीं होती है, इसलिए एक गिलास पानी पीने में कोई भी कैलोरी नहीं मिलती, यानी 0 कैलोरी मिलती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एंजाइम एक होता है? तो देखिए यह एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन। एंजाइम एक प्रोटीन होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गोल्ड चावल यानी सुनहरा चावल किसका प्रचुर स्रोत होता है? तो देखिए यह विटामिन ए का एक प्रचुर स्रोत होता है। कौन? गोल्डन चावल यानी सुनहरा चावल। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए यह विटामिन ए की कमी से होता है। किससे? विटामिन ए की कमी से, रतौंधी रोग। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो देखिए यह सोयाबीन और दालों में। किसमें? सोयाबीन और दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो देखिए इसे ग्लूकोज दिया जाता है। क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा के लिए। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे डायलिसिस कहा जाता है। क्या? डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण को मानव शरीर में डायलिसिस कहा जाता है और यह काम वृक्क यानी किडनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वृक्क के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसे अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।